अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब आजकल सारे व्यूअर्स को बहुत मज़ा आ रहा होगा कि सारे ब्लॉगर्स अपनी ईद की जो है वो सेलिब्रेशन और सारी ईद के जो दिन थे छुट्टियों के वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो खैर हमारा ये ईद का सेकेंड डे था और हम लोग नाश्ते के लिए जा रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे। ब्रेकफास्ट भी इनका बहुत अच्छा था और ये पूल देख देख के ना तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफसोस हो रहा था कि मैं बच्चों के स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स क्यों नहीं लेके आई हूँ। एक्चुअली क्या है कि किसी ने कमेंट भी किया था कि या तो आप भूल जाती हैं या पर्पसफुली नहीं लेके आ रही, लेकिन होटल में स्टे का क्या फ़ायदा अगर आप लोग स्विमिंग पूल को एंजॉय ना करें, बस वहाँ रहें और होटल में रहें और खाना खाए आ जाएं। तो ऐसा ही हो रहा है। असल में जब सऊदी अरब में थे ना तो उस वक्त हम होटल्स में तभी स्टे करते थे जब हमने मक्का मदीना जाना होता था उम्रा करने के लिए। तो वहाँ पे तो इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं। तो यहाँ पे अब हम आते हैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। तो सिर्फ एक ईद पे ही हम लोगों ने होटल में स्टे किया था और अब ये बड़ी ईद पे किया है। तो सेकंड ईद पे हमें बहुत बुरी तरह से ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि वाकई होटल में स्टे भी कर रहे हैं, पे भी कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो फिर मतलब स्विमिंग पूल को ही हम लोग इंजॉय ना करें तो क्या फ़ायदा। सो अभी जो है ना इन छुट्टियों में हमने क्या करना है कि एक तो हमने वाटर पार्क्स भी बहुत सारे जाने हैं, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हमने लेने हैं। बच्चों के तो हैं, तो हम ही अपने कॉस्ट्यूम से खुश नहीं है, उसका नया लेंगे। और मिशारी का है मेरे पास और बाकी मेरे रिश्तेदार के भी नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था और आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे उनके कमेंट से लग रहा था कि शायद वो लोग भी ना इंजॉयमेंट के लिए ईद के दिनों में या वैसे वेकेशंस में होटलिंग वगैरह करते होंगे, तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह। खैर ये ब्रेकफास्ट था बहुत ही अमेजिंग किस्म का। और लेकिन इसमें यह है कि इडली सांभर वगैरह भी पड़े हुए थे। मैंने बहुत सोचा कि मैं इनको आज ट्राई तो करूँगी क्योंकि ये इंडियन मेन्यू टाइप है, तो देखूँगी किस तरह का टेस्ट होता है। लेकिन वो फिर नाश्ता करते हुए गपशप लगाते हुए ना मेरे माइंड से निकल गया कि मैंने इनको ट्राई करना था। लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स आए थे मैंने सोचा कि उन पे मैं बात ज़रूर करूं। सो जब तक हम ये मेन्यू देख रहे हैं तब तक हम ना डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें लोग कह रहे थे कि आपकी आइडियल लाइफ है, रश्क आता है आपकी ज़िंदगी को देख के, काश हमारी भी ऐसी लाइफ हो। और सब ने दुआएं दी हुई थी, विश किया हुआ था। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ और ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अच्छा फील हो कि जो भी इंसान के पास है वो बहुत अच्छा है। अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ ईद कर सकूँ और दूसरी तरफ मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं होटल में स्टे करके अकेले ईद कर सकूं, तो आप खुद बताएं कि मैं क्या चूज करूंगी। ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली चूज करूंगी। फैमिली के साथ मेहंदी लगवाने जाना, कपड़े सिलवाना, फिर चूड़ियां लेना, ज्वेलरी लेना, डिस्कशन करना, ईद पे एक दूसरे के घर तैयार होके आना, सारा सारा दिन वालिदैन के घर बारबेक्यू करना, टिक्के करना, हंसना खेलना, शुगर लगाना, मौज मस्ती, ये सब मैं प्रेफर करूंगी या मैं इस तरह होटल में जो है वो स्टे प्रेफर करूंगी। सो आपको मेरी बात का जवाब मिल गया है। ये सब कुछ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है ईद मनानी होती है खुशी खुशी, तो हमारी खुशी फिर इसी में है जब बाहर जो बैठे हुए हैं तो फिर जिस तरह से एंजॉय कर सकते हैं उस तरह। सो मैं आप सबको बोलूँगी कि आप सब जो पाकिस्तान में हैं जो इस तरह की लाइफ को पे रश करते हैं, हम आपकी लाइफ पे रश करते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ तो हैं। तो ये है जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बाहर आ गए हैं क्योंकि ऑमलेट जो है वो बाहर लाइव बन रहा है, लाइव स्टेशन बनाया हुआ है ब्रेकफास्ट के लिए। अंदर नहीं है क्योंकि हीट ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है, लोग आए हुए हैं स्विमिंग करने के लिए, ये देखें। और हम भी थोड़ा निकलेंगे बस, उसके बाद शाम के भी थोड़े प्लान आपसे शेयर करते हैं। फ़िलहाल तो आए हैं ऑमलेट लेने के लिए। हाँ जुलाई के हिसाब से अच्छी है, बस वैसे ही अब 1 महीने 1.5 में वेदर चेंज हो ही जाना है इंशाल्लाह। लेकिन अभी गर्मी भी बहुत है, तेज़ गर्मी है। मुझे इनका ब्रेकफास्ट लाइव स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था कि इन्होंने ये बाहर अरेंज किया हुआ था। ऑल्दो ये था कि अंदर एसी से निकल के एकदम हीट में आते हैं और आप आके अपने लिए एग बनवाने खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक अपना मज़ा था। और बाहर ग्रीनरी भी है, फिर सी नज़र आता है, फिर पूल नज़र आता है, ये सब इतना प्यारा व्यू था। तो खैर हम लोग तो शराद हमारे सबके लिए एग बनवा के ला रहे थे, हम लोग आके अंदर बैठ गए और बस अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। मिशारी ने भी अपनी मर्जी से प्लेट बनवाई थी और वो बड़े शौक से पूरा सारा देखता है क्या क्या आइटम्स पड़ी हुई हैं, फिर उसने क्या खाना है वो लेता है और फिर काफ़ी हद तक खा भी लेता है, जिस वजह से ना उसका फिर स्टमक अच्छे से फुल हो जाता है। और हमें पता है कि अगर मिशारी हैप्पी है तो फिर हम भी हैप्पी हैं। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह चल रहा था, गपशप लग रही थी, वेकेशन भी समझे ख़त्म हो गई है। और इन 2 ईदों पे ना क्या हुआ है कि वीकेंड्स पे ईद आ गई है, तो इस वजह से ईद की छुट्टियां काफ़ी कम रह गई हैं। बड़ी ईद की भी सिर्फ 4 छुट्टियां थी और अगर वीक डेज में ईद आ जाए तो फिर साथ में वीकेंड्स मिल जाते हैं, तो फिर अच्छी खासा लंबा वीकेंड हो जाता है ना। लेकिन चले ये 4 डेज भी जो है वो काफ़ी थे।
नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए अपने चाय कॉफी के लिए। शहजाद ने अपने लिए लाते मैकियातो बनाई और इसमें ये होता है, पहले लेयर होती है मिल्क की, फ्रॉथी किस्म का मिल्क होता है, फिर उसमें कॉफी होती है और फिर उसके ऊपर फ्रॉथ होती है। तो ये ट्रांसपेरेंट कप्स नहीं थे इनके पास, वरना लिटरली सेम इसी तरह से लेयर्स बन जाती हैं। शहजाद को हमेशा कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है, ऑल दो पीनी काफ़ी कम कर दी गर्मी की वजह से, लेकिन अभी आए हुए थे, इनका मूड बना हुआ था, तो एक इन्होंने एस्प्रेसो शॉट भी इसके ऊपर डाल दिया एक्स्ट्रा इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। होटल में ये जो हमारी शॉर्ट सी स्टेकेशन होती है ना, इसका एक पार्ट वो भी है जो हम आपको नहीं दिखाते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा रिकॉर्ड करने में, और इतना बैठ के कौन सुनेगा। वो कौन सा पार्ट है? वो ये है कि असल मज़ा ये आता है जब हम रात को खाना वगैरह खा के ना, तो लेटने का प्रोग्राम बनता है ना, तो हम लोग बिल्कुल भी सोने के लिए नहीं लेटते हैं। बच्चों की टैब्स और वगैरह फ़ोन हम लोग इनको लेके नहीं साथ में आते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी फ्री टाइम होता है इनका, सो पूरी तरह से ये अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं और टैब की फिक्र नहीं इनको होती है। तो उस वजह से ना हम लोगों को ये होता है कि बच्चों को टाइम देना है हमने, और बच्चों से गपशप लगानी है। तो इस बार हमने प्लान किया हुआ था कि या तो हम यस्सु पंजू खेलेंगे रात को बैठ के, या फिर कोई स्टोरी सुनाएंगे, और प्लान था कि हॉरर स्टोरीज। तो हॉरर स्टोरीज में भी एक लेवल देखना पड़ता है, क्योंकि हम ही अकेले सोता है तो इस तरह की हॉरर नहीं सुना सकते, वरना मेरे पास तो अपने बचपन की इतनी हॉरर स्टोरीज है। हम सारे 6 बहन भाई थे और हमारी जिंदगी जो है ना वो खौफ से भरी हुई है हॉरर स्टोरीज से। आपको पता है वो जब एक जैसे बच्चे होते हैं ना सारे, तो फिर कितना उनकी लाइफ में मजे मजे के वाकयात होते हैं, क्या क्या कुछ होता है। खैर, लेकिन बच्चों को बहुत सारी स्टोरीज सुनाई, फिर कुछ मेड अप स्टोरीज भी सुनाई, जैसे मिशारी को शौक होता है अपने फ्रेंड्स का नाम लेके कि इनकी स्टोरी सुनाई। तो फिर वो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो जंगल चले जाते हैं, जंगल में ये हो जाता है वो हो जाता है, मतलब इस तरह करके ना बहुत शुगर लगता है। और रात को 3:30 बजे भी ये दोनों बच्चे हाइपर हुए हुए थे और बड़ी मुश्किल से इनको हमने सुलाया था। सो ये वाला जो टाइम है ना, ये बेस्ट टाइम होता है। खैर, गपशप लगाते हुए हमारी चाय भी बन गई है। इस बार मैंने अपनी चाय खुद बनाई थी, लास्ट टाइम शहजाद ने मुझे बना के दी थी बिल्कुल पानी पानी सा, तो वो मुझे फिर अब आइडिया हो गया कि मैं अपनी खुद बना लिया करूँ, बाहर आके ये फ्लॉप हो जाते हैं। तो खैर जी, हमने अपनी थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई। ये पिक्चर्स मैं वीडियो बना लेती हूँ, उसमें से फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। पीछे देख देख के जो है ना वो दिल खून के आंसू रो रहे हैं कि हम लोग भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते, लेकिन चले कोई बात नहीं। जहाँ पे फैमिली इन्वायरमेंट होता है ना, अच्छा वही लगता है। हम लोगों ने जो छोटी ईद पे हैम्पटन बाय हिल्टन था, वहाँ पे तो सारे गोरे आए हुए थे, तो वहाँ पे तो हमें थोड़ा सा माहौल भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन ये कि यहाँ पे तो सारे ज्यादातर जो है ना वो इंडियन फैमिलीज थे, थोड़ी सी पाकिस्तानी थी और बाकी अरब्स थे, तो यहाँ पे गोरे इतने नहीं थे। तो यहाँ पे बिल्कुल फैमिली इन्वायरमेंट था। तो हो सकता है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम भी अपनी खुद प्रेफरेंस पे हम लोग यहाँ पे आए। तो चलिए देखते हैं आगे कैसा रहेगा। जितनी देर तक शहजाद चेकआउट वगैरह की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करा रहे थे, तो मैंने मिशारी से बोला कि आप मेरी पिक्चर बना दो। और ये देखिए मिशारी कैमरा कैसे घुमा रहा है, तो मैंने पर्पसफुली ये सारा पार्ट एडिट नहीं किया। मिशारी को पिक्चर्स बनाने का और बनवाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो खैर, मैंने अपनी किसी तरह से टूटी फूटी पिक्चर बनवा ली, और बस फिर मैंने मिशी से कहा कि बेटा अब आप जाओ, मैं आपकी पिक्चर्स बनाती हूँ और आपने पोजेज अपने चेंज करने हैं। तो वो अब आप देखें कि किस किस तरह के पोजेज बना रहे हैं। और मजे की बात यह है कि मैं नहीं इसे कहती कि वैसे करो ऐसे करो, मुझे तो खुद पोज नहीं करना आता, तो वो फिर अपने हिसाब से खुद ही देख देख के शौक से सोचता रहता है और फिर बनाता रहता है। इसका लास्ट वाला पोज मजे का था कि और कुछ नहीं मिला तो बहुत जोर से पाँव मारा जमीन पे कि शायद ये भी कोई पोज है, अभी देखिएगा। तो खैर, ये पोजेस मिशारी के कंप्लीट हो गए, फोटोशूट इसका कंप्लीट हो गया और हम बाहर आ गए। बहुत अच्छा मौसम था, धूप भी खत्म हो रही थी, बहुत प्लेजेंट सा वेदर था। गर्मी बहुत थी, लेकिन ये है कि ऐसे लग रहा था कि शायद बारिश हो जाएगी। वापसी का रास्ता बहुत खूबसूरत था। बच्चे तो सो गए क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हुई थी। यहाँ पे ऊपर गहरे बादल थे और नीचे सैंड स्टॉर्म चल रहा था। ये देखें, रोड पे सारी सैंड आ रही होती है। अब तो मुझे सैंड बहुत प्यारी लगती है, इतने जिंदगी के साल हो गए सैंड देख देख के कि अब अच्छी लगती है। पहले शुरू में बहुत डल सी लगती थी।
ये मेरी फर्स्ट डे की वीडियो का क्लिप है और चूंकि उसमें मैंने रेसिपीज शेयर की थी तो मैंने सोचा कि ये अब मजीद रेसिपीज मैं आपसे शेयर नहीं करती। मेरे पास कैरेट्स पड़ी हुई थी, मैंने सैलेड बनाने के लिए निकाली तो मेरा दिल किया कि मैं पिकल बना के रख जाती हूँ और जब 2 दिन बाद वापस आऊंगी तो पिकल मजे का रेडी हुआ होगा और पिकल एटलीस्ट मैं इंजॉय कर सकूँ। काफी दिन हो गए मैंने विनेगर वाला जो पिकल होता है ना वो नहीं बनाया। तो ये जो गाजरें थी इनको तो मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया था, ये मेरे पास ग्रेटर सा है एक पीलर टाइप का, और ये जो मूलियां हैं इनको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया था, मतलब इतना बारीक नहीं लेकिन थिक वाले जूलियन पीसेस जो वो मैंने कर लिए थे। मूली में लेके इसलिए आई थी कि मैं मूली के पराठे बनाऊंगी, लेकिन फिर बिल्कुल लास्ट में मेरा माइंड चेंज हुआ तो मैंने इसके पिकल बनाने का डिसाइड कर लिया। अभी मैं ले रही हूँ 1 कप ऑफ विनेगर, व्हाइट विनेगर है और इसमें 3 कप पानी जाएगा। तो यानी कि ये रेशो आपने हमेशा रखनी है, 1 कप विनेगर और 3 कप पानी। इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया और एक चिली तोड़ के मैंने डाल दिया। सॉल्ट आप अपनी मर्जी से डाल दें, 1 से 2 चम्मच इसमें डलेगा। बाकी ये जो गाजरें हैं इसको भी मैं इसमें मेसन जार में रख दूंगी और दूसरी जो मूलियां वो भी अरेंज कर दूंगी क्योंकि इसके ऊपर से हमने बॉइलिंग वाटर डालना है। जो मूली का पिकल है ना वो तो आके मुझे डिस्कार्ड करना पड़ा और मुझे लगता है कि मैंने जो ब्लेंडर किया मुझे शायद उसकी समझ आ गई है। मूलियों के पिकल्स मैं पहले भी बनाती हूँ, ऐसे नहीं होता। व्हाइट मूली का फर्स्ट टाइम बनाया था। खैर यहाँ पे आते हैं जी, ये बॉयल हो जाए ना तो साथ ही आपने चूल्हा बंद कर देना, ज्यादा देर आपने इसको पकाना नहीं है, ठीक है। अच्छा, मूली के साथ ये स्टोरी हुई कि जब हम वापस आए हैं तो आपको पता है कि मूली की ना एक स्मेल होती है और जब उसमें आई थिंक ये गरम गरम ब्राइन डाला है ना मैंने, तो मूली का वो एक्टिवेट हो गया है सिस्टम के, जिसकी वजह से मूली की ना बहुत बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी कि वो जब हम आए हैं ना तो किचन में वो स्मेल भरी हुई थी। ऐसे लगता है मतलब फूड है लेकिन आप समझ गए होंगे जिससे टॉयलेट की स्मेल नहीं होती वो वाली स्मेल आ रही थी। तो मुझे ये जो है ना पूरा का पूरे जार में से मूली निकाल के डिस्कार्ड करनी पड़ी। सो मूली का पिकल तो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी रेडी हुआ हुआ, और ये मैं आपसे शेयर कर लूंगी कैरेट का। तो आई थिंक ये ब्राइन जो है ना ये ठंडा करके डालना होता है, और या फिर ये कि रेड मूली का अचार अच्छा बन जाता है, पिकल अच्छा बन जाता है। मैंने बड़ी शौक से इसके अंदर जाफरान डाला था कि इसका येलो कलर बहुत प्यारा लगता है मूली के पिकल में। और जो मैंने रेडीमेड ये पिकल देखे हैं इनमें बिल्कुल ना तो कोई स्मेल होती है ना कोई प्रॉब्लम होता है। सो मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में तो इसमें गर्म लिक्विड डालने की वजह से हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाऊंगी और 3-4 मूली के पीसेस के साथ, लेकिन उनको उसमें मैं ठंडा वाला ब्राइन डाल के देखूंगी, तो अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मेरा बहुत मूड है कि ये ना व्हाइट मूली का पिकल बनाया जाए। तो चलें जी, इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। ये पिकल बहरहाल आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, मैंने फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखा हुआ और बस रूम टेम्परेचर पे कैरेट का पिकल पड़ा हुआ है। तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते आप इसको यूज कर सकते हैं। बस इसके अंदर ना गीला चम्मच आप ना डालें, ड्राई चम्मच डालें, ठीक है। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।